हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम आज शायद हम पहली बार ये सब करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादातर सब चैनल्स कवर करते हैं और मुझे काफ़ी टाइम सजेशंस आ रहे हैं कि मुझे इस सीरीज़ को, इस टाइप के वीडियोस को कवर करना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों के पास एक चॉइस आए। मतलब मैं कुछ चॉइसेस ऑफर करूँ और लोग उसमें जो सबसे बेस्ट है उसे चूज़ कर पाएँ और लोगों को समझ में आए, उनको लगे कि हाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम बेस्ट कह रहे हैं और उसके अंदर से फिर वो एक चीज़ को जो लगे कि हाँ ये शायद अच्छा हो सकता है उनके लिए। तो इस टाइप से जो होता है ना, हम वीडियोस में देखते हैं आजकल 10 बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, 5 बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, तो मुझे बहुत डिमांड आ रही थी। हालांकि मैं इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता था, बट सीधी सी बात है, चैनल लोगों का है, लोगों के लिए है, तो लोग जो मांगेंगे वो उन्हें देना है, मुझे देना पड़ेगा। सो आई एम हैप्पीली डूइंग दैट बिकॉज मुझे खुद लगा था कि अब चैनल के अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए। बहुत टाइम से हम वही चीज़ें करते आ रहे थे और अब कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा और कुछ जो लोग मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं तो मैं उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ, तो मेरे लिए ये सीधी सी बात है, प्रिविलेज की बात है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 5, मेरे हिसाब से 5 बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फॉर मानसून। अभी मानसून चल रहा है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मानसून चल रहा है और मानसून का टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही मानसून आता है, मानसून के टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मानसून की वजह से वेदर ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट ह्यूमिडिटी आ जाती है और ऐसे में आप फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को छोड़ सकते हैं और एक्वेटिक, ओजोनिक और जो फ्रेश फ्रेग्रेंस होते हैं आप उन्हें साइड हटा सकते हैं। ओके, क्योंकि वो आपको पसंद आएंगे भी नहीं। अब क्या मौका आ गया? अब मौका आ गया थोड़ा सा डार्क फ्रेग्रेंसेस, थोड़े से इंटेंस फ्रेग्रेंसेस, थोड़े से स्वीट फ्रेग्रेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग को पसंद आएंगे, फॉर श्योर पसंद आएंगे, क्योंकि यही वो वक्त है जब वेदर थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है, गीला हो जाता है। तो ऐसे में थोड़े डार्क, थोड़े स्वीट, थोड़े से ऐसे स्मोकी से और थोड़े से आपको ये कह सकते हैं कि स्पाइसी से जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, इनका एक चलन शुरू हो जाता है। तो जो नंबर 5 पे फ्रेग्रेंस है वो है ओल्गा परफ्यूम की तरफ से आने वाला नशवा, और ये इसकी बॉटल है, बहुत ही नॉमिनल सी बॉटल है, नहीं मतलब एक ग्लास बॉटल है पूरी की पूरी, और ये जो कैप है ये टोटली प्लास्टिक है और ये ऐसी 100 ml की इनकी बॉटल है। और देखिए येलो इसका टिंट है इसके अंदर, जूस शायद मुझे लगता है वाइट कलर का ही है, बस ये बॉटल जो है पूरी की पूरी वो येलो कलर की है। और ये बेसिकली क्लोन है मेसन फ्रांसिस करिजा का जो बाकारात रूज 540 आता है, ये उसका डायरेक्ट क्लोन है। और इन लोगों ने अपनी वेबसाइट मेंशन भी किया हुआ है कि ये उससे इंस्पायर्ड है। बट जो इसके अंदर जो हम अब ओल्गा परफ्यूम्स ज़्यादातर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर कवर करते हैं, जैसे कि 500, 600, 700, 800, ठीक है, यही उनकी प्राइस रेंज है और इसमें वो एक इंस्पिरेशन लेके आते हैं। तो ये बेसिकली ये एक बहुत ही स्वीट, थोड़ी पाउडरी, थोड़ी सी एम्बरी, और इसके अंदर आपको बेसिकली चाशनी का नोट मिलेगा, जो चीनी की चाशनी होती है। ये कहते हैं इसके अंदर केसर भी है, बट वो मुझे महसूस नहीं होता। जो कहते हैं ना कॉटन कैंडी, जो बुढ़िया के बाल जो हम बचपन में खाते थे, अभी भी आते हैं, तो वो जो चीज़ है उसका इसके अंदर फ्लेवर है, ठीक है। तो अब मुझे खासकर ये डीएनए पसंद नहीं है, बट लोगों को बहुत पसंद आता है। मुझे एक तो स्वीटनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लाइक इंटेंस स्वीटनेस, एक्सट्रीम स्वीटनेस इसके अंदर, और इसके अंदर वो पाउडरी नोट है, एक पाउडरी सा एसेंस है इसके अंदर, और वो जो चाशनी का जो नोट है उसके अंदर महसूस होता है। वो चाशनी, एक्चुअल में चाशनी इसमें लगती है। और जो जिन्होंने जो सैफरन का नोट बताया मुझे बहुत हल्का लगता है, बहुत माइल्ड लगता है, बिल्कुल मतलब बहुत मिनिमल सा है। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एम्बर मिलेगा और मुझे थोड़ा बहुत मस्क लगता है इसके अंदर, बट मस्क थोड़ा ऐसा मस्क नहीं है जैसा हम मस्क यूजुअली देखते हैं, वो ऐसा मस्क नहीं है। ये थोड़ा सा एक मतलब बहुत ही हल्के हल्के फाइन एक अंडरटोन है, क्लीनलीनेस है एक मस्क की इसके अंदर, ठीक है। बहुत स्वीट है ये, बीस्ट मोड है, मतलब ओल्गा के परफ्यूम्स वैसे मैंने देखा है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये भी उन्हीं की तरह है। ये बहुत मीठा है, पोलराइजिंग है, ये मुझे लगता है सबका टेस्ट नहीं है। शायद बहुत जिन लोगों को स्वीट फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है ये उनके लिए नहीं है, उनको शायद बुरा लगे। बस इस मौसम में अभी फ़िलहाल जैसे मानसून है तो शायद उनको ये पसंद आए। और मैं ऑलरेडी ओल्गा परफ्यूम्स को कवर कर चुका हूँ, बट मैंने इसको खासकर उसमें कवर नहीं किया था क्योंकि मुझे ये डीएनए इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट लोगों को पसंद आता है। और अगर मैं एमएफ के बाकारात रूज 540 की बात करूँ तो वो क्वालिटी में लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जो नोट्स ठीक है, नोट्स यही है, बट जो उसके अंदर क्वालिटी है उसी की वजह से जब जो डेप्थ मिलती है लोगों को, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मार खाएगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटी थोड़ी सिंथेटिक लगती है, अल्कोहल ब्लास्ट है स्टार्टिंग में थोड़ा, पर प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस की 20 मोड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आराम से। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये आराम से 8+ आवर्स आपको क्लोथ्स पे महसूस होगा ईजीली, और प्रोजेक्शन इसका 20 मोड है। नोज ब्लाइंड होने का चांस है, बट फिर भी मुझे लगता है बहुत पोलराइजिंग और बहुत पोटेंट है, आपको महसूस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो अगर आपको इसका डीएनए पसंद है, आपको बहुत स्वीट फ्रेग्रेंसेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने बाकारात रूज ट्राई किया है या उसके जैसा कुछ और क्लोन ट्राई किया है, तो आपको ये पसंद आएगा। सो दिस इज ओल्गा परफ्यूम्स के तरफ से आना नशवा। तो जो नंबर 4 पे फ्रेग्रेंस है वो है
चारूटो टोबैको वनील, जो कि आता है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से। और अगर मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा अगर लोगों ने इसे देखा है तो। और इसकी एक और बॉटल आती है, उसका नाम है मिस्टीरियस टोबैको। मुझे वो ज़्यादा पसंद है, बट ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। और ये है टॉम फोर्ड के टोबैको वनील का डायरेक्ट क्लोन। और मेरे हिसाब से ये टॉम फोर्ड टोबैको वनील का बेस्ट क्लोन है। वाई? क्योंकि अभी तक जितने भी टॉम फोर्ड टोबैको वनील के क्लोन्स बनाए गए हैं, उनके अंदर किसी ना किसी तरह से वनीला को थोड़ा बूस्ट करके जो उसके अंदर स्पाइसी नोट्स हैं, स्पाइसी पूरा का पूरा जो उसके अंदर एक वाइब है, उसको टोन डाउन किया गया है, क्योंकि वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि जो ओरिजिनल टोबैको वनील के अंदर जो स्पाइसीज है और जो टोबैको का नोट है वो बहुत एक्सट्रीम पे, बहुत एक्स्ट्रा है। और जो वनीला है वो थोड़ा टोन डाउन है, तो लोगों को पसंद आता है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो जब आपको क्वालिटी कैरेक्टर मिलता है तो लोग इन्जॉय करते हैं उस फ्रेग्रेंस को। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली जो क्लोन है, मतलब जो एग्जैक्टली फ्रेग्रेंस है, जो एग्जैक्टली टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंस है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक क्लोव का नोट मिलेगा। क्लोव मतलब आपको यहाँ पे लौंग का नोट मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, भर भर के मिलेगा। फिर आपको साथ में कुछ स्पाइसेस मिलेंगे। फॉलो अप में आपको महसूस होगा कि इसके अंदर बहुत स्पाइसेस है, लाइक बहुत स्पाइसेस है, ठीक है। और फिर धीरे 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 अपने ड्राई डाउन में जैसे जैसे जाएगा तो इसके स्पाइसेस स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने के बाद आपको फिर हल्का हल्का वनीला महसूस होना शुरू हो जाएगा। वनीला स्टार्टिंग से महसूस होता है, बट यहाँ पे वो स्वीट वनीला नहीं है। वनीला जो है वो बहुत ही वनीला का फ्लेवर है, बट उसके अंदर स्वीटनेस बहुत कम है। यहाँ स्पाइसी एक ओवरटेक है यहाँ पूरा। यहाँ स्पाइसेस ने डोमिनेट किया है पूरी फ्रेग्रेंस को, और इसीलिए काफ़ी हद तक उससे मिलता है और बहुत ही क्लोज है उससे। ये मेरे हिसाब से टॉम फोर्ड टोबैको वनील का बेस्ट क्लोन है, मेरे हिसाब से बेस्ट, लाइक बहुत बहुत पास है उसके। इसके अंदर जो लौंग का नोट है वो एक्सट्रीम पे बहुत ज़्यादा है, और वनीला के साथ हल्का एक बूजी भी लगता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है इसके अंदर अल्कोहल है, मतलब बूज का, एक दारू का कोई नोट है इसके अंदर, जैसे आपको बल्गारी मैन इन ब्लैक के अंदर आता है। और उससे उसके ये बल्गारी मैन इन ब्लैक के जैसी इसके अंदर एक आपको एसेंस महसूस होती है, क्योंकि उसी के जैसा स्पाइसी है ये। बट यहाँ वनीला है पे इसमें, और वहाँ पे बूजी नोट्स भी हैं, कुछ बूजी एलिमेंट्स भी हैं, साथ के साथ स्पाइसीज चलते रहते हैं, और धीरे धीरे जाके फिर वो एक बहुत ही डार्क फ्रेग्रेंस की तरह तैयार हो जाता है। ये डार्क है, ये इंटेंस है, और ये पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है। ये सबको पसंद नहीं आता, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है सबको, ये मास प्लीजर नहीं है। बट ये मैं इस वेदर के हिसाब से इसको कवर कर रहा हूँ कि इस वेदर में लोगों को ही पसंद आएगा। बट हाँ, चैलेंजिंग है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा सा वुडी है, इंटेंस है, स्पाइसी है, और मुझे लगता है कि ये एक वाइड टेस्ट है, सबके लिए नहीं है, और एक मैच्योर्ड फ्रेग्रेंस है। यंगस्टर को शायद ये पसंद ना आए, बट काबिल तारीफ फ्रेग्रेंस है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। अगर आपको टोबैको वनील का, टॉम फोर्ड के टोबैको वनील का कोई क्लोन चाहिए और आप चाहते हैं हमारे कैटलॉग में ऐसा कुछ हो, तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं, आप ये ले लीजिए। ये हूबहू वही चीज़ है, और बॉटल बहुत अच्छी है। ये प्लास्टिक का कैप है, ये पूरी फ्रॉस्टेड बॉटल है, और यहाँ पे इन्होंने चे गेवारा का पूरा एक फेस लिया हुआ है यहाँ पे, और उसे यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ चारूटो टोबैको वनील फ्रॉम द हाउस ऑफ पेंडोरा सेंट्स। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है स्पाइसवुड, और ये आती है फ्रेगा नोट की तरफ से, और ये भी एक बूजी स्पाइसी एम्बरी फ्रेग्रेंस है। अब अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि बल्गारी मैन इन ब्लैक, ओके, और स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये बनता है। आपको इसके अंदर वनीला, सैफरॉन, सिनेमन, और आपको दालचीनी, और आपको इसके अंदर कुछ और स्पाइसी नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको थोड़े बूजी एलिमेंट्स मिलेंगे, और हल्का सा आपको इसके अंदर एक हल्का सा एक रेजनेस सी एक आपको स्मेल मिलेगी, जो जैसे पेड़ के अंदर से गोंद निकलती है तो एक बाल्समिक सा टेस्ट होता है, वो इसके अंदर आपको महसूस होगा। साथ के साथ इसके अंदर आपको कुछ स्पाइसी नुआंसेस मिलेंगे। आपको ये बहुत एक्सट्रीम लग सकता है, ऑल्दो बहुत ही प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, इस वेदर में बहुत अच्छी है। आपको इसके अंदर थोड़ा एक कह सकते हैं कि कफ सिरप जैसी इसके अंदर एक वाइब आती है, अच्छी खासी आती है, बट वो बुरी नहीं लगती, प्लीजिंग लगती है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो फ्रेगा नोट है वो इस टाइम पे, इस बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक कैप देते हैं ये साथ के साथ, और आपको यहाँ पे जो एटमाइज़र मिलता है वो प्रेशराइज एटमाइज़र मिलता है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ्रेग्रेंस इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अमेजिंग लगती है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक पाउडरी नोट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पाउडरी नोट है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ा डार्क है, थोड़ा चैलेंजिंग है फिर से, क्योंकि मुझे लगता है ये जो वेदर है इसमें थोड़े से स्वीट, थोड़े से डार्क, इंटेंस, बूजी फ्रेग्रेंसेस का ही जो पूरा का पूरा काम है वो यहाँ पे है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये डार्क है, थोड़ा सा इंटेंस है, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये फिर से एक एक्वायर्ड टेस्ट है, शायद सबको पसंद ना आए, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है।
और मैच्योर एज के लिए है, यंगस्टर्स लगा सकते हैं, थोड़ा कम स्प्रे करेंगे तो एक अच्छा ऑम्बियंस क्रिएट करेगा और नाइट टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा है, डे टाइम में मत लगाइए, आपको शायद रात में ज़्यादा पसंद आए। और मेरे हिसाब से इसकी लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस इसकी ईजिली आपको 6 to 7 आवर्स ईजिली आपको ये क्लोज पे महसूस होगा और 1 से 1.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन आसपास लोगों के आसपास ये रिंग कर करेगा, लोगों को महसूस होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। सो दिस इज स्पाइसवुड फ्रॉम फ्रेगा नोट। दूसरे नंबर पर जो परफ्यूम है वो है पर्शियन ऊद और ये भी आता है फ्रेगा नोट की तरफ से और मुझे ये बहुत अमेजिंग लगता है क्योंकि अगर आपको बजट में क्वालिटी में कुछ ऊद से रिलेटेड कुछ रोज़ मतलब अगर आपको शॉर्ट में कहूँ तो अगर आपको ओम्ब्रे नोमैड का एक प्लीजिंग सा वर्जन, एक लाइट सा, एक स्मूथ सा, एक एयरी सा वर्जन चाहिए, सो दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ अमेजिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओम्ब्रे नोमैड जितना डार्क इंटेंस नहीं है बट बहुत प्लीजिंग है, बहुत अच्छा है, यूनिसेक्स है, दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। ये स्वीट है, थोड़ा इंटेंस है, यहाँ पे आपको सैफरन का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे बेस में ऊद मिलेगा और ऊद कहीं ना कहीं एक वेरिएबल ऊद है, डार्क स्कैंकी ऊद नहीं है, अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पे रोज़ का नोट मिलेगा, रोज़ बहुत अच्छा है, हल्के फुल्के स्पाइसी नोट्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको रास्पबेरी का नोट मिलेगा और वो इतना इंटेंस नहीं है, बहुत प्लीजिंग सा नोट है यहाँ पे जो रास्पबेरी का नोट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इन दिनों के लिए तो ये बहुत अमेजिंग है, विमेन मैन ये सबको पसंद आएगा और खुशबू बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी। ये वेरिएबल ऊद है, ये ऊद की वो क्लास है जहाँ ऊद को आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको लगेगा हाँ यार कुछ डिफरेंट है, कुछ इंटेंस है, कुछ स्वीट है, यूनिक है, रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंस है और बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं इसे कभी भी वेयर कर सकता हूँ, इसे नो ब्रेनर फॉर मी और इन दिनों में तो मुझे इतनी पसंद है, आई कैन वेयर इट एनी टाइम ऑफ द डे। और हाँ, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, लाइट एयरी होने के बाद भी ये इजीली आपको 7 to 8 आवर्स क्लोथ पे महसूस होगा और आप अगर चाहें तो थोड़ा ओवर स्प्रे कर लेंगे तो और पुश करेगा और प्रोजेक्शन इसकी 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतना हवा में घुलता तो है बट लोगों को इतना दूर तक पहुँचता नहीं है। आपके आसपास कोई आएगा तो उसे महसूस होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बट काबिल तारीफ फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ फ्रेगा नोट क्वालिटी देते हैं और साथ के साथ मुझे बॉटल बहुत पसंद है, इसकी मैग्नेटिक कैप है, फिर से वही जो इसका एटमाइज़र है वो कंट्रोल एटमाइज़र है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग, खुशबू लाजवाब है इसकी, लाइक द फ्रेग्रेंस इज टू डाई फॉर, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई लव इट। सो दिस इज पर्शियन ऊद। नंबर 1 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है एमेर की तरफ से आने वाला वो एलिगांते और बहुत ही खूबसूरत इसकी बॉटल है, फ्रॉस्टेड बॉटल है और जो इसकी कैप है मेटालिक कैप है, कैप काफ़ी हैवी है, बहुत हैवी है, ओरिजिनल एकदम पूरा ये मेटल है, बहुत अच्छी कैप है और ये जो पूरा परफ्यूम है ये एक फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल है, बहुत हैवी बॉटल है और इसका मतलब एक विस्की के कलर का सा जूस है। अब ये जो है ये क्लोन है आपके ज़रजॉफ के नैक्सोस का और नैक्सोस ज़रजॉफ का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस में से जो इसकी खुशबू है, ये खुशबू बहुत ही अल्योरिंग खुशबू है, मतलब ऐसा लगता है कि जब आप इसे लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ये खींच रही है अपनी तरफ, बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत स्वीट है। ये बेसिकली जो नैक्सोस है उसे कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेस एंड आई एम लिटरली आई एम हेयर कि मैं बिल्कुल मानता हूँ ये सच में वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस है टोबैको। तो अगर आपको स्वीट टोबैको फ्रेग्रेंसेस पसंद है सो दिस इज़ फॉर यू, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। और ये नैक्सोस के बहुत क्लोज है, लाइक बहुत क्लोज है, लाइक ईजीली 92% के आसपास ये पहुँच जाती है वहाँ पे, बस क्वालिटी का फ़र्क है। नहीं तो आपको यहाँ पे भी वही हनी, जो आपको हनी का नोट इसके अंदर मिलता है, मैं हैरान हूँ कि हनी को इतना अच्छे से इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ है। आपको इसके अंदर टोबैको मिलता है बिल्कुल बेस में और आपको इसके अंदर मिलता है लेवेंडर बिल्कुल टॉप पे मिलेगा, आपको टॉप पे लेवेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और लेवेंडर एंड तक चलेगा और बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेवेंडर को अगर हनी और टोबैको के साथ मिला देंगे तो क्या फ्रेग्रेंस बन जाएगी। सो जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स इसके अंदर है वो है सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा हनी, लेवेंडर और धीरे धीरे टोबैको फ्रेग्रेंस बन जाएगा और बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। मतलब दिस इज़ टू डाई फॉर, टू बी ऑनेस्ट, आई लव दिस फ्रेग्रेंस। एटमाइज़र ठीक ठाक है, वाओ माई गॉड, दिस इज़ लव। मुझे टोबैको फ्रेग्रेंस, मुझे डार्क इंटेंस फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है और इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि जो नोट्स हैं इसके वो प्लीजिंग नोट्स नहीं है, क्योंकि जैसे हम फ्रेश फ्रेग्रेंसेस देखते हैं तो हमें लगता है इनके नोट्स कितने अच्छे हैं, कितने काम हैं, कितने ठंडे हैं, कितने रिफ्रेशिंग हैं। ऐसे नहीं है, यहाँ पे हैं स्वीट, थोड़े से डार्क, थोड़े से इंटेंस, थोड़े से एम्बरी, थोड़े से जैसे लैवेंडर का जहाँ नोट है, थोड़ी सी मिठास चलती है, एक फ्लोरल नोट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जर्नी है इसकी जब आप इसे लगाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक कैरेक्टर है स्टार्टिंग में, जैसे मतलब कहीं कहीं ये लीनियर फ्रेग्रेंस लगता है बट फिर लगता है कि जैसे आपके दिमाग में खुलता है तो लगता है हाँ कैरेक्टर है, एक डेप्थ यहाँ पे है, कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर करने को मिल रहा है।
तो क्वालिटी जो एमिर ने मेंटेन की हुई है वो बहुत अमेजिंग है, और जितना पास वो पहुंच गए हैं इस फ्रेग्रेंस के वो काबिल तारीफ़ है। एंड आई रियली लव इट। आई मीन ये बॉटल जब ख़त्म हो जाएगी तो शायद मैं इसकी 2 बॉटल और लेके आ जाऊँगा। आपको 14-15 हज़ार रुपये का जो अगर आप एक अच्छे डीलर से लेंगे तो आपको ज़र्जॉफ नेक्सस मिल जाएगा, बट वो वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये मिल जाएगा 1700, 1800, 2000 के बजट में। आपको उसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये वहाँ पहुँच गया है। एंड दिस इज़ अमेजिंग। मॉनसून में दिस इज़ लव, आई लव दिस। एंड फॉर डेट नाइट्स इट्स अमेजिंग, फॉर पार्टीज़ इट्स अमेजिंग। आप इजीली इन्हें कैरी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस इजीली इसकी 7 to 8 to 9+ आवर्स आराम से आपके क्लोथ्स पे। और हाँ, थोड़ा नोज ब्लाइंड होने का फैक्टर इसके अंदर है। आपको लगेगा कि हाँ इतना आप चौक हो जाएंगे, आपको लगेगा यार परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। वो परफॉर्म करता है, लोगों को महसूस होता है, और आराम से 1 घंटे के आसपास की प्रोजेक्शन है। 1-1.5 फीट तक लोगों को महसूस होगा। सो दिस इज़ वो एलिगांटे फ्रॉम एमेर। सो दिस वॉज माई टॉप 5 मानसून फ्रेग्रेंसेस फॉर नाउ। और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मानसून चलेगा मैं 1-2 वीडियोस और लेके आऊँ जहाँ पे मैं मानसून के कुछ और जो मेरे पास ऑफरिंग्स हैं उनको कवर करूँ और ऐसे ही चैनल पे लेके आऊँ। और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि जो जैसे ही मानसून की बात आई तो मैंने सबसे पहले मेरा दिमाग इन्हीं की तरफ गया कि अभी मैं आजकल इन्हीं को सबसे ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दिनों में स्वीट, थोड़े डार्क, थोड़े इंटेंस फ्रेग्रेंसेस वेयर करना बहुत पसंद है। एंड आई एम थॉरली यूजिंग दम लाइक इनसेनली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हमारा कंटेंट आगे चलता रहे, ये जर्नी चलती रहे। ऐसे ही हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालते रहें और हम ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहें, कुछ ना कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, ऐसी इसी टाइप के वीडियोस आते रहें। मैं आशा करूँगा कि जब तक मानसून चल रहा है हम और ऐसे वीडियोज़ और ऐसी सीरीज़ लेके आते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा लाते रहें। मेरे पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत परफ्यूम्स हैं। हम ऐसे धीरे धीरे करके मूड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से, नेट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही कुछ ना कुछ ऑफरिंग लेके आते रहेंगे, कवर करते रहेंगे जस्ट फॉर यू। और आप भी मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं, आप जो चाहते हैं कि मैं यहाँ चैनल पर रिव्यू करूँ, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं कुछ भी परफ्यूम का, मैं देखता हूँ, मैं उन्हें रिसर्च करता हूँ, समझता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ शेयर करने लायक है तो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। बिकॉज द चैनल इज़ फॉर यू। जो रिव्यू है वो आप ही के लिए है, जिससे कि आपका बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। सो I hope you like the video. This is Sentimental signing off. I'll see you in the next video.